तो किसान भाइयों, अगर मैं यूरिया की बात करूँगी तो यूरिया से जो जितना यूरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, खेतों में झोंक रहे हैं बिल्कुल यूरिया, एक अलग ट्रेंड चला आ रहा है कि कुछ भी हुआ, फसल में कुछ भी दिखा तो यूरिया झोंक दो। यूरिया झोंकने के बाद क्या होता है, आपको फसल जो है तुरंत हरी भरी दिखती है, हरी भरी चमचमाती दिखेगी, और जिसके कारण क्या होता है कि जो फसल है हमारी वो लचीली हो जाती है। लचीली होने के कारण ये कीट को, बीमारियों को आकर्षित करती है। जैसे कि मान लीजिए पौधा लचीला हो जाएगा, रस भरा दिखेगा, तो उससे कीट प्रभावित होते हैं और आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बीमारियां लगती है, कीट आते हैं। फिर किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे पौधे में कीट या बीमारियां कैसे लग रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो ये यूरिया का जो इस्तेमाल अंधाधुंध कर दिया है किसानों ने और किसान भाई ने, किसान बहन ने, तो इसका कम उपयोग करें। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हमें इफ़को को दी गई है, जो कि उर्वरक के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। तो हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आप इसकी खपत को कम करवाइए, क्योंकि ये अंततः किसानों को ही नुकसान कर रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे तो जो यूरिया की है, जो बोरी मान लीजिए जो आपको मिलती है 266 रुपये में, वो जो बोरी है, वो एक यूरिया की जो बोरी है वो कम से कम 2000 की पड़ती है, 3000 की पड़ती है। तो जो आपको 300 रुपये में मिलता तो मिलता है, उसके अलावा जो 1700 रुपये हो गए, वो जो है वो हमारी जो सरकार है वो देती है। हम बनाते हैं यूरिया, हम बनाते हैं, हमें उतना पैसा मिल जाता है, लेकिन वो सरकार देती है। अब सरकार पे ये बहुत बड़ा बोझ है, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, जो सरकार हमें दे रही है क्योंकि हम बना रहे हैं यूरिया। तो ये जो सब्सिडी का जो खर्चा है जो सरकार पे आ रहा है वो बहुत ज़्यादा भारी है। और हमने क्या किया कि जो यूरिया का जो बैग है, पहले क्या होता था, बोरी जो है 50 केजी की आती थी, और किसान उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में। लेकिन जब इस्तेमाल करने के बाद जब दिखा हमें कि अंधाधुंध यूरिया झोंका जा रहा है खेतों में, हर जगह, धान में, गेहूँ में, सब में झोंका जा रहा है, तो हमने सोचा कि इसकी जो बोरी है वो 45 किलो की कर देंगे, और उसमें हम जो यूरिया है उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए नीम कोट कर देंगे। मतलब नीम से उसको एक परत चढ़ा देंगे यूरिया के ऊपर, जिससे जो यूरिया की जो दक्षता है और उसको जो सोखने की शक्ति है वो धीरे धीरे होती रहेगी, जिससे आपकी फसल को पोषण जो है मिलता रहेगा, धीमा धीमा मिलता रहेगा। क्योंकि जो ऐसे खाली यूरिया होती है जो बिना नीम से कोटेड होती है, वो आपको बहुत जल्दी से आपको पोषण देता है, उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो नीम से कोटेड यूरिया है वो आपको धीरे धीमे लंबे समय तक उर्वरक की जो पोषण की शक्ति है वो देता रहेगा। तो जब इसका नीम से कोट कर दिया तो ये जो बैग है यूरिया की वो 45 किलो की आने लग गई। जब 45 किलो की आने लग गई तो हमने सोचा कि अब तो इसकी खपत कम होगी, लेकिन हमने देखा कि किसान भाई बहुत सारी जो यूरिया की बैग है और खपत बढ़ गई धीरे धीरे। हमने ये पाया कि जो यूरिया की जो खपत है वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो इसका वो वहाँ पर कोई सल्यूशन नहीं निकला। तो ये जो भार है सब्सिडी की जो भारत सरकार पर है, इसको कम करने के लिए हमें उर्वरक कंपनी को एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि यूरिया का इस्तेमाल कम करने के लिए जो ये वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया निकाली है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी फसल में जो लचीलापन है और जो पैदावार है वो तो बढ़ेगी, पैदावार तो बढ़ेगी, लचीलापन जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा।
साथ ही दूसरा अगर रीज़न बताऊँ, दूसरी बात बताऊँ तो ये होता है कि आप जो बोरी वाली यूरिया लाते हैं, बोरी वाली जो बैग आती है, वो कितनी भारी होती है, 45 किलो की आती है। तो अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो 2-3 बैग ले आते थे, जिसके कारण आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आप किसी में लाना होगा, जैसे ट्रॉली ले लिया या कोई आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी जहाँ आप बांध के लाइएगा, भारी होती है। लेकिन अगर जो भंडारण की जो समस्या होती है, इसके वजह से भंडारण की और जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होती है, इससे निजात पाने के लिए आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, आप जो है जो यूरिया, नैनो यूरिया की जो बोतल आती है, वो इतनी सी रहती है। आप एक झोले में या तो हाथ में या पॉकेट में आप ले जा सकते हैं। आप या तो 10 बोतल भी ले जाएंगे झोले में डालकर, तो भी आपको समस्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दूसरी मोटी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जो आपको जो फ़ायदा जो है, आपको दिख रहा था कि आपको जो यूरिया इस्तेमाल करके, जो हमारा जो कन्वेंशनल यूरिया जो इस्तेमाल करते आए हैं, उसका इस्तेमाल करके जो आपके पौधे में कीट और पतंग लगते थे, बीमारियां लगती थी, क्योंकि अधिक मात्रा में आप डाल रहे हैं। लेकिन जो ये नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करने से आपको जो आपकी फ़सल में बीमारियां दिखती हैं, वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये जो हमारा जो नैनो यूरिया है, इसका स्प्रे जो है आप करते हैं, तो ये डायरेक्ट पत्तियों पर करते हैं। पत्तियां पे जाता है और पत्तियां सोख लेती हैं इसे, हमारे धरती में नहीं जाता, हमारी हवा में, हमारे पानी को दूषित नहीं कर रहा है ये। तो ये कारण हो गया तीसरा। चौथा कारण कि जैसे अगर आप सामान्य यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं वो करेंगे, तो वो आप छींट करके करेंगे खेतों में। तो जब आप वो छीटेंगे तो वो तो उर्वरक है, वो तो धरती में जाएगा, आपके पौधे को भी फ़ायदा करेगा, और आपके पौधे भी लेंगे, और आपका जो वीड्स है, जो खरपतवार होते हैं, वो भी लेगा। तो जब दोनों खरपतवार और पौधे दोनों आपकी ये जो पोषण लेंगे, तो दोनों तेज़ी से बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, खरपतवार की वृद्धि होती है, जिसके कारण आपको फिर से अलग से निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। आपको जो खरपतवार छांटने पड़ते हैं अलग से, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है, अलग से लेबर बुलवाने पड़ते हैं। लेकिन जो आप नैनो यूरिया का जो इस्तेमाल करेंगे, उसको आप डायरेक्ट पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। जब पत्तियां आ जाती हैं तब आप स्प्रे करते हैं। तो पत्तियों पर स्प्रे करने से क्या होता है, जो पत्ती पे जो बूंद गिरती है, वो डायरेक्ट पत्तियां लेती है और वो धरती में नहीं जाता, ज़मीन में नहीं जाता, जिसके कारण जो खरपतवार है वो बढ़ नहीं पाते, उसकी वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण आपके जो पौधे हैं उनको पोषण मिलता है, ना कि खरपतवार को। तो यहाँ आपके एक फ़ायदे मिल गए। तो ये चार मोटा कारण है जिससे आपको फ़ायदा मिलता है।